फिर एक बार आपका स्वागत है। दादरा स्थित सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड कंपनी के कामगार अपने वेतन को बढ़ाने के लिए हड़ताल पर उतरे। इनका कहना है कि उन्हें कानूनी नियमों के तहत उनका वेतन दिया जाए। हमारे प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 को ही मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत वेतन बढ़ा दिया गया था, लेकिन सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट टीम ने अपनी मनमानी कर इन कामगारों का वेतन नहीं बढ़ाया। डिपार्टमेंट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली दमन-दीव प्रशासन ने कामगारों के वेतन को एक बार फिर निर्धारित कर दिया है। यानी कामगारों के वेतन को लेकर प्रदेश में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के नियमों के तहत अब प्रदेश में काम कर रहे कामगारों को नियमों के तहत ही वेतन दिया जाएगा, जिसमें शामिल होने वाले सबसे पहले स्किल वर्कर्स, जो एक किसी पर्टिकुलर काम में माहिर होते हैं, काम सीख चुके होते हैं, उन्हें 462 रुपीज के हिसाब से वेतन मिलेगा। और सेमी स्किल यानी जो काम सीख रहे हैं उन्हें 452 रुपए, और अनस्किल यानी जिसे कोई पर्टिकुलर काम नहीं आता, अब उन्हें 441 रुपए वेतन दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि लेबर डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर किया और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के नियम को लागू करने की जानकारी भी दी। अब मजदूरों को सही तरीके से वेतन मिलेगा और इस एक्ट के तहत अगर कोई संस्था यानी सरल भाषा में कहे तो कोई कंपनी या फिर कॉन्ट्रैक्ट आपको वेतन नहीं दे रहे हैं तो आप अपने हक के लिए न्याय पाने के लिए आवाज उठा सकते हैं। इस सर्कुलर में उन्होंने 2 नंबर भी पब्लिश किए हैं, जिसमें आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई वर्तमान की। अगर पिछले कुछ वर्ष पहले की बात करें तो सिर्फ जनवरी 2022 और दिसंबर 2022 तक ही कुल 24,772 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 10,096 केसेस को सॉल्व कर दिया गया, लेकिन 14,676 केसेस ऐसे भी है जो अभी तक पेंडिंग है। ऐसे ही प्रदेश में कई सारे हजारों केसेस वेतन या फिर कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के लिए दर्ज कराए जाते हैं। कई सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं जो पेंडिंग ही रह जाते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अचानक यह कानून प्रदेश में क्यों लागू कराया गया, और अगर यह कानून प्रदेश में लागू नहीं किया गया था तो किस आधार पर कर्मचारियों की वेतन तय की जाती थी? यह सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। इस बात को समझने से पहले मिनिमम वेजेस का मतलब और उसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, इस बात को समझते हैं। भूतकाल में जाए तो पहले के समय में राजा महाराजाओं देश पर राज करते थे और राजा महाराजाओं द्वारा ही तय किया जाता था कि किस काम के लिए कितना वेतन मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा। फिर हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान अपनी इच्छा से वेतन तय किया। उन्होंने अलग अलग लेवल पर डिसाइड कर अलग अलग वेतन निर्धारित किए, और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद हमारा देश आजाद हो गया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों से भी आजाद हो गए। अंग्रेजों के जाने के बाद कंपनियों द्वारा और ठेकेदारों द्वारा वेतन तय किए जाने लगा। अब जो भी कामगार नौकरी की तलाश में आता था, उनकी परिस्थितियों का फायदा उठाकर यह कंपनियों द्वारा या फिर इन ठेकों द्वारा इनके परिस्थितियों का गलत फायदा उठाकर उन्हें कम वेतन देकर नौकरी पर रख लेते थे। लेकिन इस वेतन से इस कामगार के जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता था। दिन बीतते गए, समय बीतता गया और सरकारें बदलती गई। शुरुआती दौर में यह प्रॉब्लम छोटी सी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या ने विशाल रूप धारण कर लिया और जगह जगह पर इन कामगारों द्वारा आंदोलन और विरोध करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद और आखिरकार सरकार द्वारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को लागू कराया गया और महंगाई और इंसान की जरूरतों के अनुसार वेतन को तय किया गया। अब आते हैं वर्तमान में। इस तरह की समस्याएं और परिस्थितियां हमारे प्रदेश में आए दिन होती रहती है। हमारे प्रदेश की कंपनियां, कॉन्ट्रैक्टर और होटल जैसे और अन्य संस्थाओं द्वारा 12 घंटे काम करवाया जाता है और वेतन सिर्फ उन्हें 350, 400 या फिर ज्यादा से ज्यादा 420 तक दिया जाता है, जो कानून के नियमों के खिलाफ है। और यह मजदूर नियमों को जाने बगैर अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर काम किया करते थे और यह सिलसिला अब तक चल रहा था। लेकिन 4 सितंबर के रोज पिपरिया स्थित सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों मजदूर अपनी न्याय की गुहार लगाने सिलवासा कलेक्टर ऑफिस पर कलेक्टर जी से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर जी को बताया कि सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के तहत उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्हें अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने में काफी
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद कलेक्टर जी ने उन्हें आश्वासन दिया था और कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जहां पर 11 सितंबर को लेबर डिपार्टमेंट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली ने एक सर्कुलर जारी किया और मिनिमम वेजेस 1948 एक्ट में नए वेतन दरों को लागू किया गया। यह दर 1 अप्रैल को लागू किए गए उसके दरों के मुताबिक ज्यादा है, यानी अब मजदूरों को ज्यादा वेतन मिलेगा, जो मजदूरों के लिए खुशखबर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट की टीम और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर खुद को कानून के ऊपर मानते हैं, जो कुछ मुनाफों की लालच में आकर इन कामगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? प्रशासन ने ऐसे कंपनियों पर ध्यान देकर जांच करनी चाहिए और ऐसे कंपनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी देनी चाहिए। धन्यवाद।